नमस्कार, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं पीएस परिहार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के लगभग सभी समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस की। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं जनसत्ता। आज की लगभग जितने भी समाचार पत्र हैं, सभी समाचार पत्रों में गणतंत्र दिवस से ज़्यादा जो सूचना है वो है किसानों के प्रदर्शन की। कल किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, उसमें हिंसक झड़पें भी हो गई थी, उसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा है लाल किले पर कब्जा, लहराया अपना झंडा और किसानों के बीच में और सैनिकों के बीच में, पुलिस के बीच में कल हिंसक झड़प भी हुई और उसके बारे में बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर छपी हुई हैं। इसके साथ साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा राष्ट्रीय महिला आयोग। असल में एक केस हुआ था, उसी के बारे में ये खबर यहाँ पर छपी हुई है। लिखा है राष्ट्रीय महिला आयोग बंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा जिसमें 12 साल की एक नाबालिग लड़की के स्तन छूने के अपराध को यौन उत्पीड़न मानने से इनकार कर दिया था। और हाईकोर्ट ने यह कहा था जब त्वचा से त्वचा का मिलन नहीं होगा तब तक जो है वो यौन अपराध नहीं माना जाएगा और इसके खिलाफ महिला आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनका यहाँ बयान छपा हुआ कि रेखा शर्मा ने कहा है कि अदालती फैसला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर तो व्यापक असर डालेगा ही, बल्कि सभी महिलाओं को उपहास का पात्र भी बना देगा और इससे जो है वो यौन हिंसा बढ़ भी सकती है। जबकि हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आरोपी का पीड़ित की देह के साथ में त्वचा से त्वचा द्वारा और वह भी वासना की भावना से संपर्क स्थापित होना चाहिए। सिर्फ किसी के अंग के छू जाने से यौन उत्पीड़न नहीं हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर से बहुत सारी जो खबरें हैं वो किसान मोर्चा की हैं। वहां पर एक जवान की भी तस्वीर है जो हाथ जोड़ रहा है किसानों के आगे और बहुत सारे जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ वहां छुप गए थे किसानों की उग्रता को देख करके। अगली सूचना है अर्थ जगत की। लिखा इस साल 11.5% रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह बात कही है। और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश होगा, यानी कि बड़ा ऐसा देश होगा जो इतनी विकास दर हासिल करेगा। दूसरे स्थान पर यहाँ पर चीन को कहा गया कि चीन की जो विकास दर है वो लगभग 8.5% हो सकती है और उसके बाद में चीन का जो विकास दर है वो 8.1% और उसके बाद में स्पेन और फ्रांस का स्थान हो सकता है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो आगामी बजट को लेकर के है। लिखा सरकार बजट में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ा करके कर सकती है करीब 11 लाख करोड़। जो किसानों का जो कर्ज है उसको बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है और वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछली बार भी लगभग 15 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था और 15 लाख करोड़ जो कर्ज है वो बांटा गया था और इस बार जो 1 फरवरी को बजट पेश होगा उसमें ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार लगभग 19 लाख करोड़ का टारगेट रख सकती है किसानों को कर्ज देने के लिए। क्योंकि सरकार की और अर्थशास्त्रियों की ये सोच है कि अगर किसानों की आय दुगना करना है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा और किसान का जो इन्वेस्टमेंट है तभी बढ़ेगा जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दिया जाए। अगली सूचना कोरोना को लेकर के है। लिखा है 8 महीने बाद सबसे कम मामले आए हैं, केवल 9,102 मामले आए हैं। और यहाँ पर एक जो सूचना है वो है सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर की जो है सुनवाई चल रही है। 28 तारीख को यानी कि इसी 28 जनवरी को सुनवाई होनी है। सरकार ने अतिरिक्त अटेम्प्ट न देने की गुहार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि सरकार किसी भी अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त मौका नहीं देने वाली है। कुछ विद्यार्थियों ने कोर्ट में चैलेंज किया है और कहा है कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है और इसके लिए उनको एक और आईएएस की परीक्षा में मौका दिया जाए। कुछ सूचनाएं विदेशों की भी हैं, जैसे कि जेनेट येलेन बनी अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। अमेरिका में नई सरकार का गठन हो गया है और वहां पर नई जो वित्त मंत्री हैं वो ये बन गई हैं। और उसके बाद में महाभियोग को लेकर के भी है खबरें और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलेगा। और लिखा कि अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने सोमवार देर शाम ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर ऐतिहासिक सुनवाई शुरू करने का प्रस्ताव उच्च सदन सीनेट को भेज दिया है। और जो ट्रंप हैं ये पहले अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिनके खिलाफ ये महाभियोग तब चलेगा जब वो राष्ट्रपति नहीं है। इसके बाद में एक और सूचना है जो दैनिक जागरण में छपी हुई है। लिखा 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला बना देहरादून।
साक्षरता के मोर्चे पर देहरादून के सिर्फ बड़ी उपलब्धि सजी है। देहरादून देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है और खास बात यह है कि इस उपलब्धि को जिले के विकट कोरोना काल में हासिल किया गया है। और कल किसान जो आंदोलन हुआ और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि आजकल ये चलन हो गया। इस लेख में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के अनादर की आदत है। जब भी कोई प्रदर्शन होता है या कोई आंदोलन होता है तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिली हैं। लिखा गणतंत्र दिवस पर गुंडागर्दी, बहुत सारे जो लेख हैं वो कल की हिंसा के बारे में यहाँ लिखे गए हैं। इसके बाद में कुछ सूचनाएं खेल जगत की भी हैं और इंग्लैंड के साथ में टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। उसमें लिखा हुआ है कि पहले टेस्ट में अश्विन सुंदर और कुलदीप को मौका मिल सकता है। पिछली वाली जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भारत 4-0 से जीत गया था और यहाँ पर लिखा है कि इस बार जो है जो शुरुआती जो मैच होने हैं ऐसे में अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण जडेजा बाहर हैं और शुरू में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में से किसी एक को अश्विन के साथ में स्पिनर के रूप में चुनना पड़ सकता है। इसके बाद में अगर हिंदुस्तान समाचार पत्र की बात करें तो इसके समाचार पत्र में भी जो पहली सूचनाएं हैं वो गणतंत्र दिवस को और किसान आंदोलन की ही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गणतंत्र की गरिमा पर प्रहार और नीचे जो एक सूचना है वो किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि महिला पायलट वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी और यहाँ पर लिखा है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ मंगलवार को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बन गई हैं। तो इसको आप लोग कहीं भी नोट भी कर सकते हैं। अगर गणतंत्र दिवस की बात करें तो बहुत सारे बदलाव इस बार देखने को मिले हैं। जैसे इस बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया। जैसे पिछली बार हमेशा किसी न किसी देश का कोई ना कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री इत्यादि आते थे। इस बार बोरिस जॉनसन को आना था लेकिन वहां पे कुछ आंतरिक समस्याएं थी कोविड-19 को लेकर के, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद में कोई भी विदेशी अतिथि इस बार नहीं था। बांग्लादेश की जो सशस्त्र जवान थे उन्होंने इस बार भाग लिया चूंकि भारत से एक नीति चल रही है और भारत और बांग्लादेश के बीच में 50 साल पुराने संबंध हो गए हैं। और इसके बाद में इस बार बच्चों को भी प्रवेश नहीं दिया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस बार स्थान भी बदल दिया गया। लिखा हुआ है कि परेड के पथ की दूरी कम कर दी गई और परेड का समापन विजय चौक से शुरू होकर के लाल किले की बजाय इंडिया गेट के पास में नेशनल स्टेडियम में किया गया। उसके बाद में सुरक्षा परिषद में सुधार की चर्चा हो रही है और इसकी मांग की है भारत ने कि सुरक्षा परिषद में अब बदलाव होना चाहिए। और ये जो 2-4 देश हैं वो स्थायी सदस्यता तक मांग कर रहे हैं। भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो कवयित्री भानु कपिल को टी.एस. एलियट पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार इनको लंदन में दिया गया। भारतीय मूल की लेखिका और कवयित्री हैं। इंग्लैंड में जन्मी और लंदन में पली बड़ी कपिल ने 9 प्रतिद्वंदियों को पछाड़ करके ये पुरस्कार जीता है और उनकी एक रचना है हाउ टू वॉश ए हार्ट। ये जो रचना है इस रचना के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में 25,000 पाउंड का चेक दिया जाता है। तो ये हो गई आज के समाचार पत्रों की उपयोगी प्रमुख खबरें और इससे आपको परीक्षोपयोगी भी कुछ तथ्य मिले होंगे। जैसे देहरादून बना भारत का पहला 100% साक्षर जिला और इसी तरीके फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ जो है ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो यहाँ पर लिखा है कि भारतीय वायुसेना झांकी का हिस्सा बनी है और फाइटर जेट की। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा में यह भी आ सकता है कि अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो है जेनेट येलेन। और इंग्लैंड में कवयित्री भानु कपिल को टी.एस. एलियट पुरस्कार दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने अभी भी इस नए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, सभी को बताएं, शेयर करें।